डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जो आजादी की लड़ाई में नारा भी बना, आंदोलन की आवाज भी बना और राष्ट्र भावना का प्रतीक भी। राष्ट्रगीत पर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन अब यही वंदे मातरम सियासत के साथ साथ कानून की बहस के केंद्र में है। सवाल यह है कि क्या अब वंदे मातरम का अधूरा गाया जाना भी अपराध है? क्या कोई संस्था या राजनीतिक दल अपनी सुविधा के हिसाब से इसके कुछ अंतरे चुन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, नए कानून में आखिर क्या कहा गया है? नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। कहानी शुरू होती है उस गीत से जिसकी रचना करीब 1.5 सदी पहले हुई थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में वंदे मातरम की रचना की। बाद में इसे उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में यह गीत अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ राष्ट्रवादी भावना का प्रतीक बन गया। समय के साथ वंदे मातरम के अलग अलग हिस्सों के इस्तेमाल को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस भी हुई। 1937 में कांग्रेस ने इसके शुरुआती 2 छंदों को सार्वजनिक आयोजनों में इस्तेमाल के लिए स्वीकार किया। आजादी के बाद भी यही 2 अंतरा संस्करण व्यापक रूप से प्रचलित रहा, लेकिन 2026 में तस्वीर बदलने लगी। जनवरी 2026 में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत के आधिकारिक प्रोटोकॉल को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। इनमें 6 छंदों वाले पूर्ण संस्करण को निर्धारित किया गया। इसकी प्रस्तुति की अवधि करीब 3 मिनट 10 सेकंड बताई गई। सरकारी कार्यक्रमों में जब वंदे मातरम और राष्ट्रगान दोनों प्रस्तुत किए जाएं, तो दिशा निर्देशों के मुताबिक पहले राष्ट्रगीत और उसके बाद राष्ट्रगान प्रस्तुत किया जाना है। मार्च 2026 से आकाशवाणी ने भी 6 छंद वाले पूर्ण संस्करण का प्रसारण शुरू किया। यानी पूर्ण संस्करण और उसकी प्रस्तुति को लेकर सरकारी प्रोटोकॉल पहले ही सामने आ चुका था। अब आता है कानून का सबसे अहम हिस्सा। जुलाई 2026 में संसद ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 पारित किया। लोकसभा ने इसे 30 जुलाई को मंजूरी दी, जबकि राज्यसभा इसे एक दिन पहले से पारित कर चुके थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 अगस्त को इसे मंजूरी दी, जिसके बाद ये कानून बन गया। इस संशोधन ने 1971 के कानून में बदलाव करते हुए वंदे मातरम की उस कानूनी प्रावधानों के दायरे में ला दिया जो पहले राष्ट्रगान से जुड़े थे। कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगीत के गायन को रोकता है या उसके गायन में लगी सभा में बाधा डालता है, तो यह अपराध है। इसके लिए 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। लेकिन यही एक बेहद जरूरी फर्क समझना होगा। कानून में स्पष्ट तौर पर अपराध के रूप में गायन रोकने या सभा में बाधा डालने की बात कही गई है। इसका मतलब ये सीधे सीधे नहीं कहा गया है कि वंदे मातरम को 6 छंदों की जगह कम छंदों में गाने मात्र से स्वतः आपराधिक मामला बन जाएगा। 6 छंदों वाला 3 मिनट 10 सेकंड का संस्करण गृह मंत्रालय के प्रोटोकॉल और आधिकारिक प्रस्तुति संबंधी दिशा निर्देशों का हिस्सा है। वहीं नया संशोधन आपराधिक दायरा मुख्य रूप से जानबूझकर रोकने और बाधा डालने तक बढ़ाता है। इसलिए अधूरा गाना और कानून के तहत अपराध, इन दोनों को एक ही बात मानना कानूनी तौर पर सही नहीं होगा। अब सवाल उस ऐतिहासिक फैसले का जिसने वंदे मातरम को जन गण मन के बराबर सम्मान का आधार दिया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम के स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक योगदान को रेखांकित करते हुए इसे जन गण मन के समान सम्मान देने की बात कही थी। 2026 के संशोधन के पीछे संसद में दिए गए कारणों में इसी ऐतिहासिक भूमिका का उल्लेख किया गया है। तो तस्वीर अब साफ है। वंदे मातरम को लेकर सरकारी प्रोटोकॉल पहले से 6 छंदों और 3 मिनट 10 सेकंड के पूर्ण संस्करण को निर्धारित करता है और अगस्त 2026 से इसे राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानून में भी वैचारिक संरक्षण मिल चुका है। लेकिन कानून का निशाना हर जगह का अधूरा गायन नहीं, बल्कि जानबूझकर गायन रोकना या गायन कर रही सभा में बाधा डालना है। यानी वंदे मातरम अब सिर्फ इतिहास, परंपरा और राजनीति का विषय नहीं रहा, इसके साथ एक स्पष्ट कानूनी ढांचा भी जुड़ चुका है। और इसी वजह से आने वाले दिनों में सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि वंदे मातरम कौन गा रहा है, बल्कि ये भी होगा कि किस परिस्थिति में, किस प्रोटोकॉल के तहत और क्या कानून के दायरे में किया जा रहा है। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।